आत्मज्ञान का अर्थ होता है अपने आप या स्वयं को जानना। प्राय हर व्यक्ति कहता है कि मुझे सैकड़ों लोग जानते हैं, कोई कहता है हजारों लोग जानते हैं, कोई कहता लाखों लोग जानते हैं। मैं उनसे ये प्रश्न करता हूँ, भाई सैकड़ों लोग जानते हैं, हजारों लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं, क्या तुम स्वयं अपने आप को जानते हो? मेरे प्रश्न को सुनकर व्यक्ति चौंक जाते हैं। एक व्यक्ति तो कहने लगा कि मैं जानता हूं अपने आप। मैंने कहा बताओ भाई आप कौन हैं? कहने लगा कि मैं नरेंद्र हूं। मैंने अपने पास बुलाया और उससे पूछना शुरू किया, सर पर हाथ लगाया, ये क्या है? कहने लगा मेरा सिर है। ये क्या है? मेरा मुख है। ये क्या है? मेरे हाथ हैं। ये क्या है? मेरे पैर हैं। सर से लेकर के पैरों तक तो नरेंद्र कहीं मिला नहीं। अंदर हो शायद कहीं नरेंद्र, त्वचा के अंदर हड्डी है, मांस है, रुधिर है, इनमें भी किसी का नाम नरेंद्र नहीं। जो विचार करता है उसका नाम मन है, जो निश्चय करता है उसका नाम बुद्धि है। बाहर से लेकर के अंदर तक कहीं भाई नरेंद्र मिला नहीं। आप कह रहे मैं नरेंद्र हूं। कहना जी सब कुछ मिलाकर के ये जो शरीर का समुदाय है इसका नाम नरेंद्र है। मैंने कहा भाई एक दिन आएगा जब ये पूरा शरीर आपका ठीक ऐसा ही रहेगा जैसा अब है, किंतु फिर भी लोग कहेंगे कि नरेंद्र मर गया। यदि ये पूरा शरीर जो आपके सामने है या हम देख रहे हैं यही नरेंद्र है, तो फिर मर गया कौन है? किसको कह रहे नरेंद्र मर गया? ये बड़ा उलझन भरा प्रश्न है। नाम रूपात्मक जगत है। नाम हमने अपनी सुविधा के लिए, व्यवहार के लिए रख लिया है। एक पहचान बना ली है नाम से कि इस नाम का यह इस शक्ल सूरत का व्यक्ति है। वास्तव में तो ये नाम न इस शरीर के हैं न किसी और के हैं, क्योंकि एक समय आता है जब इनके साथ से नाम हट जाता है। फिर आप कौन है? तो कहता है कि मैं कौन हूं ये कैसे जानूं, और ये जानूंगा तो इसका लाभ क्या होगा? और ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं। जिससे भी हम ये कहते हैं कि भाई आत्मज्ञान प्राप्त करो, उसका सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का लाभ क्या? क्यों करें आत्मज्ञान प्राप्त? मैं महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है, उसको प्राय सुनाया करता हूं आत्मज्ञान के लाभ के लिए। पांचों पांडव जिस समय वनवास की अवधि को भोग रहे थे, एक दिन चले जा रहे थे जंगल में। एक ब्राह्मण की कुटिया के सामने जब पहुंचे तो उनके कदम रुक गए, क्योंकि कुटिया में ब्राह्मण बैठा हुआ रो रहा था। पांचों पांडव ब्राह्मण के पास गए और उससे पूछने लगे, ब्राह्मण देवता आपको क्या कष्ट है, क्यों रो रहे हैं आप? ब्राह्मण ने कहा कि मेरी करनी थी, यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जिसका प्रयोग करते थे उन लकड़ियों को अरणी कहा करते थे। मुझे रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हो जाती थी। उस अरणी को पता नहीं कौन ले गया,
बिना उसके मैं यज्ञ नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं परेशान हूं। पांडवों ने कहा आप परेशान मत हो, हम आपकी अरणी आपको ला करके देंगे। उसे आश्वासन देकर के पांचों पांडव वन में चले गए। बहुत देर हो गई इधर उधर तलाश करते हुए, किंतु कहीं अरणी नहीं मिली। प्यास लग गई। जब प्यास लगी तो इधर उधर देखा कहीं पानी मिल जाए। फिर एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो दूर एक तालाब दिखाई दिया, पानी से भरा हुआ। सबसे पहले नकुल से कहा, नकुल तालाब पर जाओ, स्वयं जल पी आना, हमारे लिए जल ले आना। नकुल जैसे तालाब पर पहुंचा और उसने पानी लेने का प्रयास किया, उसके कान में आवाज पड़ी, नकुल ठहरो, मैं इस तालाब का स्वामी हूं, यक्ष मेरा नाम है। मेरा नियम है कि जो मेरे इस तालाब से जल लेता है, पहले मैं उससे कुछ प्रश्न करता हूं। जब मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाता है तब मैं पानी लेने देता हूं। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम मूर्छित होकर गिर जाओगे। नकुल ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया, जल लेने का प्रयास किया, परिणाम स्वरूप मूर्छित होकर के गिर गया। थोड़े समय के पश्चात फिर सहदेव को भेजा, उसके पश्चात भीम को भेजा, अर्जुन को भेजा। चारों भाई एक एक करके आते रहे, पानी लेने का प्रयास करते थे। कान में आवाज पड़ती थी, यक्ष की चेतावनी पड़ती थी, ध्यान नहीं देते थे, परिणाम स्वरूप मूर्छित होकर गिर जाते थे। अंत में युधिष्ठिर स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने देखा मेरे चारों भाई मूर्छित अवस्था में पड़े। क्या हुआ? बहुत सारी आशंकाएं मन में उभरी। फिर सोचा मैं अपनी प्यास बुझा लूं, बाद में देखूंगा भाई मूर्छित क्यों हुए। युधिष्ठिर ने भी जल लेने का प्रयास किया, उसके कान में भी आवाज पड़ी, युधिष्ठिर ठहरो, मैं इस तालाब का स्वामी हूं, यक्ष मेरा नाम है। मेरे कुछ प्रश्न हैं, पहले उनके उत्तर देना, बाद में जल पीना, अन्यथा अपने भाइयों की स्थिति में पहुंच जाओगे। युधिष्ठिर ठहर गए और कहने लगे आप प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। महर्षि व्यास ने इस प्रसंग को उपस्थित किया, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुलझाने के लिए यक्ष के मुख से प्रश्न कराए, युधिष्ठिर के मुख से उनके उत्तर दिलवाए। जबकि महाभारत के लिखने वाले महर्षि व्यास बहुत बड़े विद्वान थे। वास्तव में मुझे लगता है कि प्रश्न भी उन्हीं के थे, उत्तर भी उन्होंने स्वयं ही दिए, लेकिन दो पात्र अपने सामने उपस्थित कर लिए। बहुत सारे प्रश्न हुए। उनमें एक प्रश्न किया यक्ष ने, युधिष्ठिर बताओ संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? अब आजकल का समय हो, कोई हमसे पूछे या आपसे पूछे तो दुनिया के 7 बड़े वंडर बताए जाते हैं, 7 बड़े आश्चर्य, किसी न किसी का नाम ले दें। किंतु जब युधिष्ठिर से ये प्रश्न किया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर ने कहा अहन अहन्य भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। क्या कहना चाहते हैं युधिष्ठिर? हम और आप सभी देखते हैं, एक बच्चे का जन्म होता है, परिवार में बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, गीत गाए जाते हैं, रिश्तेदारों को सूचना दी जाती है, चारों तरफ खुशी का वातावरण होता है। कुछ समय के पश्चात वह छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलने लगता है, और समय व्यतीत होता है वह पैरों के बल दौड़ने लगता है। उसका किसी विद्यालय में प्रवेश करा दिया जाता है। समय पंख लगा करके उड़ता जाता है,
छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर बढ़ते जाते हैं। एक समय आता है काले काले बाल, सीना चौड़ा, चांदनी मस्ती, एक से एक बढ़िया तेल और साबुन का प्रयोग करता है। इसको युवावस्था कहते हैं। इस अवस्था के आने पर उसका विवाह कर दिया जाता है। समय की गति से बेखबर है और समय के साथ परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। फिर एक समय वह भी आता है जब न जाने कौन चुपके से आकर के बालों की कालीमा को चुरा ले जाता है और ऐसी पॉलिश फेर जाता है कि फिर उतरने का नाम नहीं लेती। इस चाल की मस्ती को भी न जाने कौन चुरा ले जाता है। तनी हुई कमर को ऐसे झुका जाता है कि यह भी फिर सीधा होने का नाम नहीं लेती। चेहरे की ओज को भी न जाने कौन चुरा ले जाता है। फिर इसके बाद वह समय भी आता है जब वही परिवार के लोग, वही सगे संबंधी, वही मित्रजन जो कहा करते थे आपके बिना हम नहीं रह सकते, आपके बिना जीवित हम नहीं रह सकते, वही प्रियजन अग्नि की लाल लाल लपटों में इस शरीर को झोंक करके भस्मीभूत करके घर को लौटाते हैं। हर व्यक्ति देख रहा है इस तमाशे को। जिसका जन्म हुआ है धीरे 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 वह मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। यह शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है, हर कोई देख रहा है। फिर भी सब कोई इस संसार में ही रहने की कामना करते हैं। कोई ये बैठकर विचार नहीं करता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। इन प्रश्नों के विषय में बैठकर कभी कोई विचार नहीं करता। यही वो प्रश्न है जो हमारे इस प्रश्न का हमें उत्तर देते हैं कि मैं कौन हूं। हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि परम पिता परमात्मा ने असीम कृपा की इस मानव योनि में हमें ला कर की। अन्यथा खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, भयभीत होना, ये सब काम तो पशु भी करते हैं। यही हमने भी किया तो क्या हुआ? क्या कर लिया हमने? पशुओं की भांति जीवन बिता दिया। बल्कि पशु तो बहुत अच्छा जीवन भी बिताते हैं। हम उनसे भी निकृष्ट योनि का जीवन बिता रहे हैं। हाँ, एक कार्य है जो पशु चाहकर भी नहीं कर सकते। वो कार्य है अपने आप को जानना। पशु पक्षी आदि योनियों में जीवात्मा यदि अपने आप को जानना चाहे तो नहीं जान सकता है। इच्छा भी उत्पन्न नहीं हो सकती। घोर तमोगुणी अवस्था में होता है। इस मानव योनि में आकर के यह अगर अपने आप को जानना चाहे तो जान सकता है, किंतु यहां आकर के भी नहीं जाना तो फिर इस मानव योनि को प्राप्त करने का लाभ क्या होगा? इससे तो पशु योनि प्राप्त होनी अच्छी थी। नित्य प्रति हम देख रहे हैं संसार की हर वस्तु क्षणिक है। जो भोग एक बार हमने भोग लिया उसको हम दोबारा से नहीं भोग सकते, क्योंकि जो भोग है वो भोग लिया गया, नष्ट हो गया, वह दोबारा से उत्पन्न नहीं होगा। उसके स्थान पर कुछ और उत्पन्न होगा। जिससे भोग रहे हैं वह शरीर भी परिवर्तनशील है
वह भी बदल गया। हाँ, भोगने वाले में इच्छा बाकी रह गई। वह इच्छा अज्ञानता के कारण इसको परेशान रखती है। गृहस्थ जीवन का सुख भोगा, भोगते भोगते शरीर वृद्ध हो चला, इंद्रियों ने जवाब दे दिया, इच्छा फिर भी वही है। जो युवावस्था में भोग भोग रहा था, इच्छा वही है। कैसे भोगोगे भाई? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा मूर्खता करते हुए 50 वर्ष की आयु, 55 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की, 22 वर्ष की लड़की से विवाह कर रहे हैं। क्यों भाई? 20 वर्ष की, 22 वर्ष की लड़की से कभी विवाह किया था, उसी आनंद को लेना चाहते हो, लेकिन तुम तो 20-22 वर्ष के नहीं हो सकते। इस शरीर के अंदर तो क्षमता नहीं रही। इसलिए यह परिवर्तनशील जगत है। शरीर भी परिवर्तनशील है। इसके अंदर जो नित्य वस्तु है वह आत्मा है, वह आप स्वयं है। उसको जानना चाहिए। उसको जानने से आप कह सकते हैं कि मैं अपने आप को जानता हूं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है, हम सभी अपने आप को मानते हैं। मैं हूं, हर कोई प्रयोग करता, मैं नहीं कोई नहीं कहता, मैं हूं। मैं हूं का तात्पर्य क्या है कि अपने अस्तित्व को सब मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, किंतु ये मैं हूं क्या है? ये शरीर है, शरीर से अतिरिक्त और कुछ है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये सांस है, क्या है ये? मैं हूं कौन है? यह एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, जिसके उत्तर पाने के लिए जीवात्मा जन्म जन्मांतरों तक प्रयास करता रहता है, जन्म जन्मांतरों तक। और सतत प्रयास करने के पश्चात यह इस प्रश्न का उत्तर पाता है कि मैं कौन हूं वास्तव में। अब आप कहेंगे कि हमें भी आगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आवश्यक नहीं कि आपने अभी शुरू किया है। यह भी हो सकता है कि आप भी पिछले कई जन्मों से प्रयास करते हुए आ रहे हैं। एक जन्म में आगे और प्रयास करेंगे, अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। नहीं पा सके अगले जन्म में पा जाएंगे, पाएंगे अवश्य। प्रयास करेंगे तो लक्ष्य अवश्य पाएंगे। लेकिन यदि आप निकम्मे निठल्ले बनकर बैठ गए, प्रयास ही नहीं किया, तो कदापि नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम अपने आप को जानने का प्रयास करें। यदि पिछले जन्मों से प्रयास करते आ रहे हैं तो हम अपने लक्ष्य को पा जाएंगे, और यदि नहीं करते आ रहे हैं तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम कैसे जाने, हम पूर्व जन्मों से अपने आप को जानने का प्रयास करते आ रहे हैं। एक सरल सहज लक्षण बता रहा हूं। यदि आत्मा की और आत्मज्ञान की चर्चा होते ही रोमांच उत्पन्न होता है अंदर से, तो समझ लेना कि आप पिछले जन्मों से अभ्यास करते हुए आ रहे हैं। इस जन्म में आपने अभी शुरू नहीं किया, तो संस्कार आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को जानने का हमें नित्य प्रति प्रयास करना चाहिए। दूसरे काम भी करते रहो, लेकिन उन कामों में सदैव एक प्रश्न सामने रखो। आप गीत सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो सुनने वाला कौन है?
ये जो अच्छा लग रहा है, ये कह रहे हैं आप, ये अच्छा क्या है? आपको यदि कोई चीज बुरी लग रही है तो सोचो, ये चीज बुरी क्यों लग रही है? ये एक बहुत बड़े रहस्य हैं। ये प्रकृति की सारी प्रक्रियाएं हैं। आत्मा को जो अच्छा लगता है उसी को सुख कहते हैं। कोई भी अनुभव हमारे सामने आएगा, दो ही अनुभूतियां होंगी, या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अच्छा लगने को सुख कहते हैं और बुरा लगने को दुख कहते हैं। अच्छा कौन लगेगा? जिसमें सत्व गुण की प्रधानता होगी। जिस कार्य में सत्व गुण की प्रधानता होगी वह आत्मा को अच्छा लगता है, उसी को हम कहते हैं सुखद लग रहा है, इससे सुख की अनुभूति हो रही है। रजोगुण से दुख की अनुभूति होती है। रजोगुण का प्राबल्य है तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है, चंचलता रहती है, उसमें स्थिरता नहीं होती, तो उससे दुख की अनुभूति होती है। और शिथिलता हो, आलस्य हो, प्रमाद हो, कहीं कुछ करने को मन नहीं करता, इसको कहते तमोगुण की अधिकता। इससे विषाद होता है, इससे मोह होता है। तो ये आत्मा तो केवल अनुभव करने वाला है। जो आप स्वयं है, आप तो केवल अनुभव करने वाले हैं। अनुभव किसको करें? जो आत्मा के सामने प्रकृति खेल खेल रही है, उसका अनुभव कर रहे हैं। यही जानना है हमें। जानने के लिए हम पहले ये जान लें कि हम कितने आवरणों से ढके हुए हैं। उन आवरणों को हमें हटाना है। 5 आवरण हैं मुख्य, जिन्हें 5 कोश कहते हैं। अन्नमय कोश, ये सारा मांस, मज्जा, रुधिर आदि सारे प्राणी इस अन्नमय कोश से ढके हुए हैं। अन्नमय कोश सब प्राणियों के पास है। दूसरा प्राणोमय कोश, जो इस अन्नमय कोश को सक्रिय रखता है। यह भी सबके पास है। नाम ही प्राणी है, प्राणी मात्र, प्राण वाले। लेकिन तीसरा जो कोश है, वहां से शिथिलता होनी प्रारंभ हो गई। मनोमय कोश, जिसके अंदर मन और 5 कर्मेंद्रियां, ये सब मिलकर के मनोमय कोश हुआ। बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं कि जिनके पास ये मनोमय कोश नहीं है। स्थावर योनियां हैं, कीड़े मकोड़े पतंग आदि हैं, उनके पास में मनोमय कोश नहीं होता। पशुओं के पास होता है। इससे आगे बढ़ते हैं विज्ञानमय कोश। यहां से मनुष्य योनि अलग हटना प्रारंभ हो जाती है सब योनियों से। विज्ञानमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि, ये मिलकर के विज्ञानमय कोश है। और 5वां कोश, 5वां आवरण है, जिसे आनंदमय कोश कहते हैं। ये प्रकृति का सत्वगुण प्रधान होता है। इससे कम या अधिक आनंद की अनुभूति आत्मा को होती है। इन 5 आवरणों को हटाना है, सरल काम नहीं है। क्योंकि जीवन भर इस अन्नमय कोश की पूर्ति करते करते ही हम थक जाते हैं। सारा जीवन बीत जाता है अन्नमय कोश की पूर्ति करते हुए। हमने देखा ना, बहुत सारे प्राणी क्या हैं, भोजन की तलाश में रात दिन और कुछ काम ही नहीं है, भोजन की तलाश है। हम भी ऐसी भोजन की तलाश है। क्या कर लिया हमने?
हमारे पास कुछ पैसा है, कुछ साधन है, हमने अच्छा भोजन बनाना सीख लिया, रहने के लिए मकान बनाया, छत्ती बढ़िया, लेकिन नहीं, संतोष नहीं, दूसरा मकान बनेगा उससे, तीसरा, चौथा। पता लगा कि मकान बनाते बनाते, ईंट पत्थर जोड़ते जोड़ते सारा जीवन बीत गया। प्रमुख काम और क्या रह गया? बच्चों की शादियां। शादी क्या है भाई? संस्कार है। लड़के और लड़की को गृहस्थ में कैसे रहना है ये सिखाना है, लेकिन वो भी तमाशा बन गया। पैसे की दृष्टि से तमाशा छोटा और बड़ा होता है। जिसके पास कम पैसा वो छोटा तमाशा कर लेता है, जिसके पास ज्यादा पैसा वो बड़ा तमाशा कर लेता है। वो शराब की सप्लाई के लिए भी लड़कियों को बुलाते हैं। संस्कार नाम दे रहे हैं। संस्कार तो भाई अच्छे काम को कहती है। वहां कहते हैं अगर शराब की पार्टी नहीं हुई तो क्या शादी हुई? 10 गरीब बच्चों की, 10 गरीब परिवारों की बेटियों की शादियां हो सकती हैं जितना एक शराब की पार्टी में उड़ा देते हैं। और फिर कहते हैं हम नाम धन्य हो गए। पंडित जी ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे बच्चे धर्म कार्य में चलने वाले हों। कैसे चलेंगे भाई? शुरुआत ही श्री गणेश जी आपने गलत किया। ये अन्नमय कोश ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझन है। इसी में फंसे रहते हैं। कोई इससे अलग हटके के भाई चिंतन कर लिया करो, मनन कर लिया करो, आत्मचिंतन करो, थोड़ा सा बैठ करके अपने आप को जानो। कहते हैं भाई पहले पेट भर ले, भूखे भजन न होए गोपाला। मेरा भूखा तो व्यक्ति सारे जीवन रहेगा, और यदि पेट भरना ही चाहे तो कभी भी नहीं रहेगा। तो अन्नमय कोश को हमें सबसे पहले जानना है और उससे हमें ऊपर उठना है। अन्नमय कोश क्या है? 5 महाभूतों से बना हुआ ये शरीर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और आपको आश्चर्य होगा जब आप इनका दर्शन करने चलेंगे, ये पांचों ही खेल खेल रहे हैं। जिसको आप कह रहे हैं कि यह व्यक्ति बहुत खुश है और आप उसके चेहरे को देख करके कर रहे हैं, वह होठों की जो बनावट है वो भी प्रकृति की बनी हुई है। जैसे खिलौने होते हैं ना, इलेक्ट्रिक से ही चलते हैं, इलेक्ट्रिक से ही हंसते हैं, इलेक्ट्रिक से ही बोलते हैं, खिलौने सब काम करते हैं। ऐसी ये शरीर है। ये 5 महाभूत खेल रहे हैं आपस में, और हम समझ रहे हैं कि हम खेल रहे हैं। हम तो केवल देख रहे हैं इसकी खेल। हमें ये समझना है कि ये वास्तव में है क्या। यदि हम देख रहे हैं आंखों से तो हमें रक्त भी दिखाई देगा, हमें मांस भी दिखाई देगा, त्वचा भी दिखाई देगी, हमें ये सब कुछ दिखाई देगा यदि देख रहे हैं। और यदि नेत्र नहीं है, नेत्रहीन है व्यक्ति, तो उसके सामने आप रक्त रख के कहो रक्त रखा है, कहेगा कैसा होता रक्त मुझे नहीं पता भाई। मांस रख के देखो, अरे मांस रखा है तेरे सामने, तो गंध से तो बता देगा उसे। गंध का ज्ञान यदि है कि मांस की गंध होती है, छू करके बता देगा ये मांस है, देख नहीं सकता है। तो जो देख नहीं सकता उसे छू करके बताएगा। और स्पर्श जो है वो वायु का गुण है। जहां स्पर्शता है वहां वायु है। जब देखने का गुण भी आ जाता है वहां अग्नि है, क्योंकि रूप अग्नि का गुण है। अग्नि और वायु ये दो मिलकर के खेल खेलते हैं। अब आप जरा देखिए इनका खेल कैसा विचित्र है। एक व्यक्ति एक मकान को देख रहा है
और उसे अपने मकान से वह मकान ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। अब उसकी रातों की नींद उड़ गई। वैसा ही मकान बनाना है। बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, कुछ उलट फेर भी की, पैसा जोड़ा और उससे बढ़िया मकान बना दिया। संयोगवश एक्सीडेंट हुआ, दोनों आके समाप्त हो गए। अब उससे पूछो, भाई जिस पर इतना रुपया लगाया था मकान कैसा है? आंखों का खेल है। अब अंधे के लिए क्या बढ़िया संगमरमर और क्या घटिया संगमरमर, अंधे के लिए क्या पेंट और क्या दूसरा कलर। आंखों का खेल, आंखें खिला रही हैं व्यक्ति को और व्यक्ति आंखों के पीछे दौड़ रहा है। ये आंखें अग्नि प्रधान है, अग्नि का गुण रूप है। इसका मतलब है कि अग्नि नचा रही है और यही हमारे अंदर अभिमान भी पैदा करती है। केनोपनिषद के अंदर एक कथानक आता है बहुत सुंदर, जो हमें बताता है अग्नि और वायु क्या है। ये सबसे बड़ी बाधा है हमें अपने आप को जानने में। कहते हैं कि देवों में अभिमान पैदा हो गया कि जो सारी महिमा है ये हमारी अपनी है। अब ब्रह्म ने विचार किया कि देवों में अभिमान उत्पन्न होना तो अच्छा नहीं होता। देव विद्वान को भी कहते हैं, देव दिव्य गुण वाले को भी कहते हैं, देव दानी को भी कहते हैं, देव अच्छे पुरुष को भी कहते हैं। और यह अभिमान ऐसी बुराई है जो अच्छाई में से निकलती है और सारी बुराइयां बुराई में से निकलती हैं। लेकिन अहंकार, घमंड, ये अच्छाई में से निकलता है। ज्ञान होना अच्छा है, किंतु ज्ञान हो गया तो अपने ज्ञान का घमंड हो गया, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। दानी होना अच्छा है, किंतु दानी होने का घमंड हो गया, मेरे जैसा दानी कोई नहीं संसार में। ज्ञान का घमंड ठीक नहीं। तो यक्ष रूप धारण किया ब्रह्म ने और यक्ष रूप में प्रकट हो गए। यक्ष एक शक्ति का नाम है, अद्भुत शक्ति, जो पूज्य शक्ति होती है। अब चारों तरफ उसका आलोक फैल गया। अब देवता विचार करने लगे कौन है जिसके सामने हमारा तेज भी मंद पड़ गया, ये कौन है? तब उन्होंने अग्नि से कहा जाओ और ये पता लगा करके आओ ये यक्ष कौन है। अग्नि यक्ष के पास पहुंचा तो यक्ष ने उससे प्रश्न किया, आप कौन है? उसने कहा मेरा नाम अग्नि है और मेरा दूसरा नाम जातवेद भी है। जातवेद का अर्थ है जो उत्पन्न हो गया, उसके अंदर ज्ञान की या प्रकट होने की या जानी होने की, जाता होने की सारी खूबियां, क्योंकि रूप के द्वारा ही हम वस्तु को जानते हैं। रूप नहीं तो हमारे लिए अदृश्य है कोई वस्तु। जातवेद भी कहते हैं। क्या गुण है तेरे अंदर? अग्नि ने कहा आप मेरे विषय में नहीं जानते क्या? इस संसार में आपको जो भी कुछ दिखाई देता है सबको जलाकर भस्म कर सकता हूं। यक्ष ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा भाई, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हम भी आपके तेज को देखना चाहते हैं। उसके अंदर से अपनी सामर्थ्य को खींच लिया और एक तिनका उसके सामने रख दिया। आप जरा इसे जला करके दिखाओ। अग्नि ने विचार किया, तिनका तो मेरा स्पर्श पाते ही जल जाएगा, ये क्या मेरे साथ में एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। लेकिन अग्नि चौंक गया जब उसने देखा कि उसके ताप का उस तिनके के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। अब अग्नि ने अपना ताप बढ़ाना शुरू किया, अधिक और अधिक और अधिक और अधिक, पूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु उस तिनके को जलाना तो बहुत दूर झुलसा भी नहीं सका। यह देखकर उसका विमान चला गया।
अरे एक तिनके को नहीं जला सका, मेरे पास और क्या सामर्थ्य है? मेरे पास तो जो भी कुछ है वह किसी और का ही है। अग्नि ने आकर के देव में कहा कि मैं नहीं जान पाया हूं ये यक्ष कौन है। तब वायु से कहा, वायु तुम जाओ पता लगा कराओ ये यक्ष कौन है। वायु भी यक्ष के पास पहुंचा तो उससे भी यही प्रश्न किया, आप कौन हैं? उसने कहा मेरा नाम वायु है और मुझे मातृश्वा भी कहते हैं। क्या गुण है आपके पास में? क्या सामर्थ्य है आपकी? वायु ने कहा कि संसार में आपको जो भी कुछ दिखाई देता है मैं अपनी शक्ति से सबको जला सकता हूं, उड़ा सकता हूं। यक्ष ने उसके सामने भी वही तिनका रख दिया और कहा जरा आप इसे उड़ा करके दिखाइए। वायु ने भी अपना पूरा बल लगा दिया, पूरी सामर्थ्य लगा दी, किंतु उसको उड़ाना तो बहुत दूर, उसको हिला भी नहीं सका। उसका भी अभिमान चला गया। उसने आकर के कहा कि मैं नहीं जान पाया यह यक्ष कौन है। अब तीसरी बार इंद्र स्वयं चले। जब इंद्र वहां पर पहुंचे तो वह यक्ष अंतर ध्यान हो गए। इंद्र देख रहे हैं चारों तरफ, स्थान तो वही है किंतु यहां तो कोई भी नहीं। तब एक स्त्री उनको दिखाई दी, बहुत सुंदर वस्त्राभूषणों से सजी हुई। इंद्र ने उससे पूछा, देवी आप कौन हैं? उसने कहा मेरा नाम हेमवती उमा है। क्या आप जानती हैं वह जो यक्ष थे वह कौन थे? उसने कहा हाँ इंद्र मैं जानती हूं और मैं आपको भी जना सकती हूं। वह स्वयं ब्रह्म थे जिनकी शक्ति से सब कुछ चल रहा है। वास्तव में ये दो चीजें व्यक्ति को घमंडी बना देती हैं, ज्ञान और कर्म। अग्नि का एक अर्थ ज्ञान है, वायु कर्म को कहते हैं। शास्त्रों को पढ़ लिया तो मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। अब कोई उससे कुछ बात करे तो वह शास्त्रों के प्रमाण रखने शुरू कर देती है। सब परेशान। मुझसे भी बहुत लोग आकर के अपना परिचय देते हैं, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने चारों वेद पढ़े, दर्शन पढ़े, मैंने व्याकरण पढ़े, मैंने निरुक्त पढ़े। मैं सुनता रहता हूँ। फिर मैं बाद में जब सब कुछ सुना लेता मैं पूछता हूँ भाई मैं क्या करूँ? आपने वेद पढ़े, आपने व्याकरण पढ़े, आपने दर्शन पढ़े, आपने उपनिषद पढ़े, मैं क्या करूँ? वह चौंक कर मेरी तरफ देखता है। अरे भाई आपने पढ़े हैं तो आनंद लो, आप तो परेशान घूम रहे हैं। कोई आपको यदि विद्वान कहे तो आप खुश, और यदि आपको कोई कहे कि आप विद्वान नहीं हैं तो बस आपकी तो रातों की नींद गई। ये आपने ज्ञान प्राप्त किया या दुख का साधन मोल ले लिया? एक व्यक्ति दान करता है, फिर वह दूसरों के मुख से सुनना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। यदि लोग कहें तो ठीक, और यदि कोई न कहे तो उसकी रातों की नींद गई। देखो लोग कैसे हो गए, मेरे बारे में दो शब्द नहीं कहे। आपने दान किया कि दुख का साधन मोल ले लिया। अभिमान जब हो जाता है तो फिर आत्मा के सामने पड़ा हुआ पर्दा तमोगुणी हो जाता है। फिर आत्मा अपने आप को नहीं जान सकता, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी प्राकृतिक हैं, भौतिक हैं, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं। हमें रूप का ज्ञान होता है, वही स्मृति बन जाता है। हमें शब्द का ज्ञान होता है, अगले क्षण वह स्मृति बन जाता है। फिर वह स्मृतियां हमें परेशान करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं उस और बार 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 उस कार्य को करने के लिए, और हम इस भौतिक जाल में फंस जाते हैं। इन इंद्रियों को संतुष्ट करने में हमारा सारा जीवन बीत जाता है।
ये संतुष्ट नहीं हो पाती। तो इसलिए सबसे पहले जब हम जान जाएंगे कि ये शरीर क्या है और इस शरीर की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इन भौतिक तत्वों का क्या क्या काम है, तब हम निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि ये जो चीजें हो रही है मैं इनसे अलग हूं, मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं, ये तो अन्नमय कोश है, अन्न से बना हुआ है। किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप इसको नकार दें। इसको जानने का अर्थ ये नहीं कि इसकी ओर ध्यान न दें, क्योंकि पहली सीढ़ी भी यही है और योग का सबसे बड़ा विघ्न भी यही है। यदि शरीर का आप ध्यान नहीं रखेंगे, आसन प्राणायाम आदि नहीं करेंगे और शरीर रोग से गिर जाएगा, पोषण इसका ठीक नहीं होगा, तो आप इससे परमार्थ कैसे करेंगे, योग साधना कैसे करेंगे? करना तो आपके शरीर के साथ ही है, लेकिन हाँ अपने आप को शरीर समझ कर नहीं, शरीर को अपना साधन समझ करके इसको ठीक रखना है कि ये शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, उस वाहन को हम जानते हैं कि हमसे अलग है, ये हमारा साधन है, किंतु उसको फिर हम ठीक रखते हैं, समय पर सर्विस कराते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती ठीक कराते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि हम इसको ठीक नहीं कराएंगे तो ये हमें जहां हमें जाना है वहां तक हमको नहीं पहुंचाएगा, हमारा साधन नहीं बन सकेगा। ठीक ऐसे ही ये शरीर भी हमारा वाहन है, हमें परमार्थ का जहां हमारा लक्ष्य है, जो मोक्ष है, उस तक ले जाने वाला है। इसलिए इसको ठीक रखना है। ठीक रखने का उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि इसके माध्यम से हमें अपने आप को जानना है। इसलिए हमारी दिनचर्या ठीक हो, हमारा खान पान ठीक हो, हमारा रहन सहन ठीक हो, हमारे विचार ठीक हो। यहीं से हमारा आत्मदर्शन का काम प्रारंभ होता है। इस शरीर के अंदर तमोगुण अधिक न बढ़े, यह हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। सारे के सारे पदार्थ संतुलित रहें, संतुलित रहकर काम करें, ये हमें ध्यान रखना है। और उसी के लिए हमारी दिनचर्या को स्वस्थ बनाया गया है, ठीक बनाया गया। प्राणायाम बताया गया, नित्य प्रति व्यायाम बताया गया, योगासन बताए गए, आयुर्वेद ने औषधियां बताई। रोग हो जाए तो ये औषधियां लो, आवश्यक है। जैसे वाहन हमारे लिए आवश्यक है, जैसे घर हमारे लिए आवश्यक है, ऐसी ये शरीर भी हमारे लिए आवश्यक है, जिसका हम ध्यान नहीं करते। मैं प्राय लोगों से पूछ लिया करता हूं, मकान में हर वर्ष दिखते हैं, पुताई कराते हैं, टूट फूट ठीक कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं, आपने जो मकान बनाया है इसका बड़ा ध्यान रखते हैं आप? रंग कराते हैं, टूट फूट ठीक कराते हैं, साफ सुथरा करते हैं इसको रोजाना? कहने के नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरा अभिप्राय ये नहीं है। किंतु मैं तो आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं। आपने जो मकान बनाया उसको आप बहुत अच्छे ढंग से ठीक करना चाहते हैं, अच्छा लगे आपको, आपको सुख मिले, किंतु जो मकान परमात्मा ने बना कर दिया है शरीर, उसको भी कभी देखा है कि ठीक ठाक है कि नहीं? इसकी भी रिपेयर करने की कभी सोची आपने? अरे ये मकान नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, किंतु ये मकान तो ऐसा है जो परमात्मा ने बना कर दिया कि ये मकान ईंट पत्थरों कितना भी शानदार हो जाए, किंतु यदि ये गड़बड़ हो गया तो फिर ये मकान आपको सुख नहीं दे सकता। तो इसलिए परमात्मा ने कैसी अनुपम कृपा की
और देखो यहीं से परमात्मा दर्शन भी प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा की ऐसी कृपा है कि उसने कण कण के अंदर से अपना आभास करा दिया है, अपना ज्ञान प्रकट करा दिया है। ये केवल मात्र 5 भौतिक तत्वों का समुदाय नहीं है, किंतु इसके अंदर कुछ और भी है। इसके अंदर ज्ञान है जो प्रकृति का नहीं हो सकता। ये सारे 5 तत्व एक दूसरे के विरोधी, अग्नि वायु का और जल का विरोधी, जल अग्नि का विरोधी, मिट्टी जल की विरोधी, 5 तत्व एक दूसरे के विरोधी। वैसे देखें आप, जल में जरा मिट्टी को डाल करके देखिए, मिट्टी रहेगी क्या? सब घुल जाएगी पानी, एक दूसरे की विरोधी। किंतु उसका ज्ञान देखिए कैसा विलक्षण है। इन सारे विरोधी तत्वों को मिलाकर के बनाया एक समुदाय शरीर, और ऐसा बनाया कि इनमें से किसी भी एक तत्व के कम या बढ़ती हो जाने पर यह शरीर नष्ट हो जाएगा। अग्नि बढ़ जाएगी तो नष्ट हो जाएगा, वायु बढ़ जाएगी तो नष्ट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं घट जाएगा तो भी नष्ट हो जाएगा। एक संतुलन बनाया, और सारी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर के भी संतुलन को नहीं बना सकते। कैसा विलक्षण ज्ञान है। वो परमात्मा अपनी आभा को प्रकट कर रहा है शरीर की रचना के द्वारा। जब शरीर की रचना को आप देखने लगेंगे और आंख बंद करके अंतर्दृष्टि आप डालेंगे तो परमात्मा अपना दर्शन कराएगा इस शरीर की रचना से। वह ना होता तो ये शरीर की रचना कौन कर रहा था? जीवात्मा को तो पता ही नहीं कैसे बन गए। हम भोजन करते हैं, भोजन में हम साग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन उनसे क्या बनता है? शरीर में जाकर के रक्त बनता है, मज्जा बनती है, रस बनता है, मांस बनता है, मन बनता है, शक्ति बनती है, ऊर्जा। अब आप रोटी सब्जी वगैरह बना करके कोई दुनिया का सारे वैज्ञानिक मिलकर के ऐसी मशीन तैयार करके दिखाओ जिसमें ये सारी चीजें डाली जाएं और इनके डालने के बाद ये सारी चीजें बन जाएं। और केवल बड़े शरीरों में नहीं, हाथी के और मनुष्य के, पशुओं के शरीरों में नहीं, एक छोटी के चूंटी के शरीर में भी यही प्रक्रिया चल रही है। सारी चीजें बनती हैं वहां। तो यहीं से परमात्मा का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है, यहीं से उसकी आभा के दर्शन होने प्रारंभ हो जाते हैं, उसका प्रकाश मिलना प्रारंभ हो जाता है। पहले अन्नमय कोश को जाने, उसके पश्चात प्राणोमय कोश को जाने। प्राण इस शरीर के आधार हैं, 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान और समान। ये 5 प्राण शरीर के विभिन्न अंगों में काम कर रहे हैं। प्राण एक ही है, लेकिन जैसे एक राजा अपने अधिकारियों को 5 क्षेत्र बांट देता है, तुम इस क्षेत्र में काम करो, तुम इस क्षेत्र में काम करो, राज्य तो सारा एक ही राजा का है। ऐसे ही एक मुख्य प्राण 5 भागों में बट गया। एक प्राण मुख के हिस्से में काम करता है, एक प्राण नाभि से नीचे के हिस्से में काम करता है। जो मुख के हिस्से में काम करता है प्राण है, जो नाभि से नीचे काम करता है वो अपान है, जो रस बनाता है वो समान है, जो मस्तिष्क में जाता है वो उदान है, और जो पूरे शरीर में गमन करता है, नस नाड़ियों में सब में गमन करता है, ज्ञान है। 5 प्राण, कैसी विचित्र व्यवस्था उस परम पिता परमात्मा की। ये प्राण शरीर को छोड़ जाते हैं, ये सारे तत्व बेकार हो जाते हैं, सब बेकार हो जाते हैं, सब परेशान। मुझसे भी बहुत लोग आकर के अपना परिचय देते हैं, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया,
मैंने चारों वेद पढ़े, दर्शन पढ़े, मैंने व्याकरण पढ़े, मैंने निरुक्त पढ़े, मैं सुनता रहता हूँ। फिर मैं बाद में जब सब कुछ सुना लेता मैं पूछता हूँ, भाई मैं क्या करूँ? आपने वेद पढ़े, आपने व्याकरण पढ़े, आपने दर्शन पढ़े, आपने उपनिषद पढ़े, मैं क्या करूँ? मैं चौंक कर मेरी तरफ देखता है। अरे भाई आपने पढ़े हैं तो आनंद लो, आप तो परेशान घूम रहे हैं। कोई आपको यदि विद्वान कहे तो आप खुश, और यदि आपको कोई कहे कि आप विद्वान नहीं हैं तो बस आपकी तो रातों की नींद गई। ये आपने ज्ञान प्राप्त किया या दुख का साधन मोल ले लिया? एक व्यक्ति दान करता है, फिर वह दूसरों के मुख से सुनना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। यदि लोग कहें तो ठीक, और यदि कोई न कहे तो उसकी रातों की नींद गई। देखो लोग कैसे हो गए, मेरे बारे में दो शब्द नहीं कहे। आपने दान किया कि दुख का साधन मोल ले लिया? अभिमान जब हो जाता है तो फिर आत्मा के सामने पड़ा हुआ पर्दा तमोगुणी हो जाता है। फिर आत्मा अपने आप को नहीं जान सकता, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी प्राकृतिक हैं, भौतिक हैं, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं। हमें रूप का ज्ञान होता है, वही स्मृति बन जाता है। हमें शब्द का ज्ञान होता है, अगले क्षण वह स्मृति बन जाता है। फिर वे स्मृतियां हमें परेशान करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं उस और बार 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 उस कार्य को करने के लिए, और हम इस भौतिक जाल में फंस जाते हैं। इन इंद्रियों को संतुष्ट करने में हमारा सारा जीवन बीत जाता है, ये संतुष्ट नहीं हो पाती। तो इसलिए सबसे पहले जब हम जान जाएंगे कि ये शरीर क्या है और इस शरीर की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इन भौतिक तत्वों का क्या क्या काम है, तब हम निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि ये जो चीजें हो रही है मैं इनसे अलग हूं। मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं, ये तो अन्नमय कोश है, अन्न से बना हुआ है। किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप इसको नकार दें। इसको जानने का अर्थ ये नहीं कि इसकी ओर ध्यान न दें, क्योंकि पहली सीढ़ी भी यही है और योग का सबसे बड़ा विघ्न भी यही है। यदि शरीर का आप ध्यान नहीं रखेंगे, आसन प्राणायाम आदि नहीं करेंगे और शरीर रोग से गिर जाएगा, पोषण इसका ठीक नहीं होगा, तो आप इससे परमार्थ कैसे करेंगे, योग साधना कैसे करेंगे? करना तो आपके शरीर के साथ ही है, लेकिन हाँ अपने आप को शरीर समझ कर नहीं, शरीर को अपना साधन समझ करके इसको ठीक रखना है कि ये शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, उस वाहन को हम जानते हैं कि हमसे अलग है, ये हमारा साधन है, किंतु उसको फिर हम ठीक रखते हैं, समय पर सर्विस कराते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती ठीक कराते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि हम इसको ठीक नहीं कराएंगे तो ये हमें जहां हमें जाना है वहां तक हमको नहीं पहुंचाएगा, हमारा साधन नहीं बन सकेगा। ठीक ऐसे ही ये शरीर भी हमारा वाहन है, हमें परमार्थ का जहां हमारा लक्ष्य है, जो मोक्ष है, उस तक ले जाने वाला है। इसलिए इसको ठीक रखना है। ठीक रखने का उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि इसके माध्यम से हमें अपने आप को जानना है। इसलिए हमारी दिनचर्या ठीक हो, हमारा खान पान ठीक हो, हमारा रहन सहन ठीक हो, हमारे विचार ठीक हो। यहीं से हमारा आत्मदर्शन का काम प्रारंभ होता है।
इस शरीर के अंदर तमोगुण अधिक न बढ़े, यह हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। सारे के सारे पदार्थ संतुलित रहें, संतुलित रहकर काम करेंगे, हमें ध्यान रखना है। और उसी के लिए हमारी दिनचर्या को स्वस्थ बनाया गया है, ठीक बनाया गया। प्राणायाम बताया गया, नित्य प्रति व्यायाम बताया गया, योगासन बताए गए, आयुर्वेद ने औषधियां बताई। रोग हो जाए तो ये औषधियां लो, आवश्यक है। जैसे वाहन हमारे लिए आवश्यक है, जैसे घर हमारे लिए आवश्यक है, ऐसी ये शरीर भी हमारे लिए आवश्यक है, जिसका हम ध्यान नहीं करते। मैं प्राय लोगों से पूछ लिया करता हूं, मकान में हर वर्ष दिखते हैं, पुताई कराते हैं, टूट फूट ठीक कराते हैं, कराते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं, आपने जो मकान बनाया है इसका बड़ा ध्यान रखते हैं आप? रंग कराते हैं, टूट फूट ठीक कराते हैं, साफ सुथरा करते हैं इसको रोजाना? कहने कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, मेरा अभिप्राय ये नहीं है। किंतु मैं तो आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं। आपने जो मकान बनाया उसको आप बहुत अच्छे ढंग से ठीक करना चाहते हैं, अच्छा लगे आपको, आपको सुख मिले। किंतु जो मकान परमात्मा ने बना कर दिया है शरीर, उसको भी कभी देखा है कि ठीक ठाक है कि नहीं? इसकी भी रिपेयर करने की कभी सोची आपने? अरे ये मकान नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, किंतु ये मकान तो ऐसा है जो परमात्मा ने बना कर दिया कि ये मकान ईंट पत्थरों कितना भी शानदार हो जाए, किंतु यदि ये गड़बड़ हो गया तो फिर ये मकान आपको सुख नहीं दे सकता। तो इसलिए परमात्मा ने कैसी अनुपम कृपा की। और देखो, यहीं से परमात्मा दर्शन भी प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा की ऐसी कृपा है कि उसने कण कण के अंदर से अपना आभास करा दिया है, अपना ज्ञान प्रकट करा दिया है। ये केवल मात्र 5 भौतिक तत्वों का समुदाय नहीं है, किंतु इसके अंदर कुछ और भी है। इसके अंदर ज्ञान है जो प्रकृति का नहीं हो सकता। ये सारे 5 तत्व एक दूसरे के विरोधी, अग्नि वायु का और जल का विरोधी, जल अग्नि का विरोधी, मिट्टी जल की विरोधी, 5 तत्व एक दूसरे के विरोधी। वैसे देखें आप, जल में जरा मिट्टी को डाल करके देखिए, मिट्टी रहेगी क्या? सब घुल जाएगी पानी, एक दूसरे की विरोधी। किंतु उसका ज्ञान देखिए कैसा विलक्षण है। इन सारे विरोधी तत्वों को मिलाकर के बनाया एक समुदाय शरीर, और ऐसा बनाया कि इनमें से किसी भी एक तत्व के कम या बढ़ती हो जाने पर यह शरीर नष्ट हो जाएगा। अग्नि बढ़ जाएगी तो नष्ट हो जाएगा, वायु बढ़ जाएगी तो नष्ट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा तो भी नष्ट हो जाएगा। एक संतुलन बनाया, और सारी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर के भी संतुलन को नहीं बना सकते। कैसा विलक्षण ज्ञान है। वो परमात्मा अपनी आभा को प्रकट कर रहा है शरीर की रचना के द्वारा। जब शरीर की रचना को आप देखने लगेंगे और आंख बंद करके अंतर्दृष्टि आप डालेंगे, तो परमात्मा अपना दर्शन कराएगा इस शरीर की रचना से। वह ना होता तो ये शरीर की रचना कौन कर रहा था? जीवात्मा को तो पता ही नहीं कैसे बन गए। हम भोजन करते हैं, भोजन में हम साग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन उनसे क्या बनता है? शरीर में जाकर के रक्त बनता है, मज्जा बनती है, रस बनता है, मांस बनता है, मन बनता है, शक्ति बनती है, ऊर्जा। अब आप रोटी सब्जी वगैरह बना करके कोई दुनिया का सारे वैज्ञानिक मिलकर के ऐसी मशीन तैयार करके दिखाओ
जिसमें ये सारी चीजें डाली जाएं और इनके डालने के बाद ये सारी चीजें बन जाएं। और केवल बड़े शरीरों में नहीं, हाथी के और मनुष्य के, पशुओं के शरीरों में नहीं, एक छोटी के चूंटी के शरीर में भी यही प्रक्रिया चल रही है। सारी चीजें बनती हैं वहां। तो यहीं से परमात्मा का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है, यहीं से उसकी आभा के दर्शन होने प्रारंभ हो जाते हैं, उसका प्रकाश मिलना प्रारंभ हो जाता है। पहले अन्नमय कोश को जाने, उसके पश्चात प्राणों में कोश को जाने। प्राण इस शरीर के आधार हैं, 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान और समान। ये 5 प्राण शरीर के विभिन्न अंगों में काम कर रहे हैं। प्राण एक ही है, लेकिन जैसे एक राजा अपने अधिकारियों को 5 क्षेत्र बांट देता है, तुम इस क्षेत्र में काम करो, तुम इस क्षेत्र में काम करो, राज्य तो सारा एक ही राजा का है। ऐसे ही एक मुख्य प्राण 5 भागों में बट गया। एक प्राण मुख के हिस्से में काम करता है, एक प्राण नाभि से नीचे के हिस्से में काम करता है। जो मुख के हिस्से में काम करता है प्राण है, जो नाभि से नीचे काम करता है वो अपान है, जो रस बनाता है वो समान है, जो मस्तिष्क में जाता है वो उदान है, और जो पूरे शरीर में गमन करता है, नस नाड़ियों में सब में गमन करता वो ज्ञान है। 5 प्राण, कैसी विचित्र व्यवस्था उस परम पिता परमात्मा की। ये प्राण शरीर को छोड़ जाते हैं, ये सारे तत्व बेकार हो जाते हैं, सब बेकार हो जाते हैं।